नहीं है। इतना हो जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टर के इस ऑन बटन के राइट साइड और इस ऑफ बटन के लेफ्ट साइड को ध्यान से देखिए। यहाँ अगर कोई वायर ना लगा हो तो कोई भी एक वायर जोड़ दीजिए। ऐसा करने क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। इतना हो जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं स्टार्टर और ऑटो स्विच के कनेक्शन की ओर। ऑटो स्विच के लेफ्ट साइड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पिन जहां पर RYB या M1 M2 M3 या L1 L2 L3 लिखा हुआ है, वहां से क्रमशः एक एक वायर निकालकर स्टार्टर के L1 L2 L3 में जोड़ दीजिए, जैसा कि यहाँ वीडियो में दिख रहा है। इसके बाद ऑटो स्विच के तीसरे और चौथे पिन को आपस में जोड़ दीजिए, या फिर आप ऑटो स्विच के चौथे पिन N से एक वायर बाहर निकालकर स्टार्टर के L3 में भी जोड़ सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसके बाद ऑटो स्विच के पांचवें पिन B से एक वायर बाहर निकालकर स्टार्टर के ऑफ बटन के राइट साइड में जोड़ दीजिए। इसके बाद ऑटो स्विच के पांचवें पिन B को और छठवें पिन S1 को आपस में जोड़ दीजिए। इतना हो जाने के बाद ऑटो स्विच के सातवें पिन S2 से एक वायर बाहर निकालकर स्टार्टर के ऑन बटन के लेफ्ट साइड में जोड़ दीजिए। इतना कनेक्शन पूरा हो जाने के बाद अब एकदम ध्यान से सुनिए, नहीं तो शुरू में जो वार्निंग दिया था वैसे ही हो सकता है। अब पावर सप्लाई ऑन कीजिए। उसके बाद फॉल्टी एलईडी ग्लो करने लगे या लगभग 1 मिनट बाद भी ऑटो नहीं बनाने पर पावर सप्लाई पूरा बंद करके ऑटो स्विच के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वायर को आपस में पलट लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको तीसरे नंबर के वायर को बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वायर को ही आपस में इंटरचेंज करना है। इसके बाद पावर सप्लाई ऑन कीजिए। अब आपके ऑटो स्विच का कनेक्शन पूरा हो चुका है। इतना कनेक्शन करने के बाद भी फॉल्टी एलईडी ग्लो करने लगे या लगभग 1 मिनट बाद भी ऑटो नहीं बनाने पर सिर्फ 2 कारण से ऐसा हो सकता है। पहला कारण, कोई एक फेज बंद हो सकता है और दूसरा, आपके ऑटो स्विच के अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है।